आर्थिक समीक्षा की सीरीज चल रही है। अपन उसको कंटिन्यू करते हुए कृषि एवं संबंध क्षेत्र अपना जो टॉपिक चल रहा है उसमें अपन अब आगे कृषि के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो मौसम एवं ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इसमें खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, कृषि के प्रकार के बारे में। कृषि के प्रकार मौसम एवं ऋतु के आधार पर। कृषि के प्रकार 3 भागों में बांटा गया, खरीफ, रबी और जायद वाली, जो जायद को बेल वाली बोलते हैं। तो खरीफ की जो वर्षा वो फसल है वो वर्षा आधारित है और इसको शनालू बोलते हैं, शैलू, वर्षा आधारित। ये वर्षा आधारित होती है। शयालू की फसल भी बोलते हैं। रबी होती है वो सिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र में। इसको नालू की फसल बोलते हैं। ये जो जायद वाली फसल है ये भी सिंचित क्षेत्र में। इसमें इसको बाड़ी भी बोलते हैं, जो बाड़ी करते हैं ना, ये वर्षा आधारित होती है खरीफ वाली, और रबी और जायद जो सिंचित क्षेत्र में। इसमें अपन अब बात कर लेते हैं आगे इसकी, जो खरीफ की बुआई और कटाई कब होती है। इसकी जो बुआई होती है वो जून से जुलाई माह, और जो कटाई होती है वो 30 सितंबर से अक्टूबर। इसकी जो खरीफ है, इसकी जो कटाई है जो दीपावली के आसपास होती है, तो अपन इसको खरीफ को ऐसे भी याद कर सकते हैं, दीपावली के आसपास की कटाई होती है। दीपावली 3 स्तर का होता है और खरीफ भी 3 स्तर का ही है। अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी फसलें आती हैं। वो फसलें आती हैं जो सर्दियों के टाइम में खाई जाती हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली। मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल। गवार, गन्ना, कपास। गवार, गन्ना, कपास और जूट, मूंग, मोठ। जूट की फसल, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर। इत्यादि फसल होती है इसमें, जो गर्मियों के सर्दियों के में खाई जाती हैं।
और दीपावली के आसपास इनकी कटाई होती है। अपन चर्चा कर लेते हैं अब आगे रबी की फसल की बुआई और कटाई के बारे में। इसकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। तो इसकी जो बुआई होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर माह में। और जो इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल। जो इसकी कटाई होती है होली के आसपास। होली भी 2 शब्दों का है, ये रबी भी 2 का। ये दीपावली 3 पे आता है, ये भी 3 पे। अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको। खरीफ है जो दीपावली के आसपास कटाई होती है और रबी की है जो होली के आसपास कटाई होती है। इसमें कौन कौन सी फसल आते हैं अपन ये बात कर लेते हैं अब। जो सर्दियों के टाइम में खाई जाती है ये तो हो गई रबी वाली, और जो गर्मियों के टाइम में खाई जाती है जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों। इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई, तारामीरा, अलसी। राई, तारामीरा, अलसी, जीरा, मेथी, सौंफ। मसूर और इसबगोल। मसूर और इसबगोल ये इसमें रबी की फसल में है। जो जायद वाली फसल है इसमें ये होती है मध्य मार्च से मध्य जून के बीच में होती है। मध्य मार्च से मध्य जून। इसमें आती है ककड़ी, तरबूज, खरबूज। ये बेल वाली फसल होती है, जायद वाली। खरीफ की फसल जो कटाई होती है दीपावली के आसपास, दीपावली के आसपास होती है। रबी की जो कटाई होती है जो होली के आसपास होती है। इसकी जो खरीफ की है ये फसल खाई जाती है सर्दियों में, और रबी की गर्मियों के मौसम में खाई जाती है। अपन अब आगे चर्चा कर लेते हैं उद्देश्य के अनुसार कितने प्रकार हैं इसके। उद्देश्य के अनुसार उद्देश्य के अनुसार इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक जो खाद्यान्न जो स्वयं अपन खुद के लिए भोग के लिए करते हैं, और एक व्यापारिक और नकदी फसल। इसमें गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का। गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मक्का।
दूसरी व्यापारिक एवं नकदी फसलें। जो व्यापारिक और नकदी फसलें होती हैं, इन्हें बेचकर नगद मुद्रा प्राप्त करना किसान का उद्देश्य रहता है। जो व्यापारिक फसलें इनके अंतर्गत आती हैं, गन्ना की फसल हो गई, कपास, चाय, कॉफी, अफीम। गन्ना, कपास, चाय, कॉफी, अफीम, तंबाकू, मेहंदी। मसाले, तिलहन और दलहन ये शामिल है इसमें। ये व्यापारिक फसल के अंतर्गत आते हैं, जिनको किसान का उद्देश्य रहता है कि इनको बेचकर नगद मुद्रा प्राप्त की जाती है इसमें।